ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम क्लास थर्ड का इंग्लिश का चैप्टर करेंगे, दैट इज द ब्रेव टेलर। तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर कराऊंगी, प्लस इन सारे चैप्टर्स की आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी। तो ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली ये है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम एक चालाक यानी कि क्लेवर टेलर के बारे में, यानी कि टेलर को हम हिंदी में बोलेंगे दर्जी, राइट। तो हम एक क्लेवर टेलर के बारे में स्टोरी पढ़ने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। रीडिंग, सबसे पहले रीडिंग में क्या है? Is it enough to be physically strong, or do you need to be clever to face a challenge? Read the story to find out. तो बेसिकली इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है? इस चैप्टर में हमें ये बताया हुआ है कि क्या किसी भी चीज को जीतने के लिए हमें फिजिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यानी कि हम हट्टे कट्टे हो, एकदम मोटे तगड़े हो तो ही हम किसी चीज को जीत सकते हैं, या हमारा मेंटल लेवल या हमारा दिमाग भी उतना ही अच्छा होना चाहिए। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या सिर्फ जो लोग स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकली शरीर वाइज वही जीत सकते हैं, या जिनका दिमाग अच्छा है, जो थोड़ा अपने दिमाग को चलाते हैं, वो जीतते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। One lovely summer day, a humble tailor was walking in his shop when a woman selling thread passed by. तो बेसिकली क्या होता है, गर्मियों का दिन होता है और एक बहुत अच्छा टेलर होता है, वो क्या करता है, अपनी दुकान पे काम कर रहा होता है और उसकी दुकान से एक औरत गुजरती है जो क्या कर रही होती है, धागा बेच रही होती है। She told him about two giants who were causing a lot of trouble by robbing travelers in the kingdom. तो वो जो औरत उस टेलर की जो दुकान से गुजर रही होती है, वो उसे क्या बताती है, दो जाइंट्स के बारे में बताती है। जाइंट्स क्या होता है? दो हम कह सकते हैं राक्षस, या कोई अच्छे हट्टे, मतलब अच्छे तगड़े इंसान जो क्या कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। हम नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो गुंडे टाइप, राइट। तो वो जो औरत वहां से गुजरती है, वो उस टेलर को दो जाइंट्स के बारे में बताती है जो क्या करते हैं, पूरे किंगडम में यानी कि पूरे राज्य में क्या कर रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं। द किंग हैड अनाउंस्ड दैट एनीवन हु कॉट देम कुड रिक्वेस्ट द प्रिंसेस टू मैरी हिम। तो वो उसे बताती है कि राजा जो है उसने अनाउंस किया है, यानी कि उसने बोला है कि अगर कोई भी उन दो जाइंट्स को पकड़ेगा तो वो राजा से ये बोल सकता है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा। दिस मेड द हम्बल टेलर इमेजिन द नाइस आइडिया ऑफ मैरिंग द ब्यूटीफुल प्रिंसेस। अब बेसिकली होता क्या है, टेलर जैसे ही ये बात सुनता है, उसके दिमाग में तो ख्याली ख्याली व्हाट शुड आई से, ख्याली पुलाव पकने लग जाते हैं। वो सोचता है कि अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दो जाइंट्स को पकड़ लेता हूँ और फिर मैं क्या करूंगा, ब्यूटीफुल प्रिंसेस से शादी कर लूंगा। ये पिक्चर है हमारी यहाँ पे लेसन की। और अच्छा, ये टेलर है, ये वो औरत है जो क्या कर रही थी, धागा बेच रही थी, राइट। ये हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। सो ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर द जाइंट्स। तो टेलर अब क्योंकि सोच लेता है कि मैं क्या करूंगा, मैं उस प्रिंसेस से शादी करूंगा, इसलिए वो क्या करता है, उन दो जाइंट्स को ढूंढने लग जाता है। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम द टेलर रीच द फॉरेस्ट वेयर द जाइंट्स लिव्ड। तो क्या करता है, बहुत ज्यादा चलते 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 वो फाइनली कहाँ पहुंचता है, एक जंगल में पहुंचता है जहाँ पे वो दोनों के दोनों जाइंट्स रहते हैं। इट वॉज हॉट आफ्टरनून। अब क्या था, दिन का टाइम था और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी। द जाइंट्स वर स्लीपिंग। और दोनों के दोनों जाइंट्स जो है वो क्या कर रहे थे, आराम से सो रहे थे। दे वर स्नोरिंग लाउडली। स्नोरिंग का क्या मतलब होता है बच्चों, खराटे लेना, राइट। तो वो दोनों जाइंट्स जो है वो खराटे ले रहे थे, सो रहे थे आराम से। द टेलर कुड हियर देयर स्नोर्स फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। और वो इतनी जोर जोर से खराटे ले रहे थे कि बहुत दूर से ही टेलर जो था, मैंने क्या बताया, टेलर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्जी, राइट। तो वो जो टेलर था उसको बहुत दूर से उन दोनों की खराटों की आवाज आ रही थी। ही फॉलोड द साउंड्स एंड फाउंड द जाइंट स्लीपिंग अंडर अ ट्री। तो बेसिकली टेलर ने क्या किया, वो उन खराटे की आवाज सुनते 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 कहाँ पहुंचा, एक पेड़ के पास पहुंचा और उस पेड़ के नीचे उसने देखा कि वो दोनों जाइंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। द टेलर हिड बिहाइंड अ ट्री। जो टेलर था वो क्या करा, उसने एक पेड़ के पीछे जाके वो छुप गया। ही देन पिक्ड अप अ स्टोन क्वाइटली एंड थ्रू इट
एट द फर्स्ट जाइंट। तो बेसिकली उस टेलर ने क्या किया, उसने शांति से एक स्टोन उठाया, यानी कि एक पत्थर उठाया, और वो पत्थर उठा के फर्स्ट जाइंट के ऊपर फेंक दिया। द जाइंट वोक अप एंड लुक्ड अराउंड इन एंगर। तो वो जो पहला वाला जाइंट था जिसके ऊपर पत्थर पड़ा, वो क्या हुआ, वो उठा और उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके ऊपर पत्थर किसने मारा। बट ही डिड नॉट सी एनीबडी एक्सेप्ट हिज फ्रेंड। लेकिन जब वो पहला जाइंट था, जब उसने देखा तो उसको आसपास कोई भी नहीं दिखा, उसे तो बस अपना बगल में सोया हुआ दोस्त दिख रहा था। ही थॉट दैट हिज फ्रेंड हैड हिट हिम एंड ही वॉज नाउ प्रिटेंडिंग टू स्लीप। अब वो जो फर्स्ट जाइंट था उसको क्या लगा कि उसका जो फ्रेंड है, यानी कि जो सेकंड जाइंट है, वो क्या कर रहा है, उसने ही उसको पत्थर मारा है और अब वो क्या कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है। प्रिटेंडिंग का क्या मतलब होता है, नाटक करना। ही वेक अप हिज फ्रेंड एंड शाउटेड एट हिम। तो जो फर्स्ट जाइंट था उसने सेकंड जाइंट को उठाया और वो क्या करने लग गया, उसके ऊपर गुस्सा करने लग गया। हिज फ्रेंड सेड ही हैड नॉट हिट हिम। और उसके दोस्त ने उसको बोला कि नहीं नहीं, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। दे बोथ वेंट बैक टू स्लीप अगेन। और फिर क्या हो गया, ठीक है, वो दोनों फिर शांति से सोने लग गए। द टेलर पिक्ड अप अनदर स्टोन फ्रॉम बिहाइंड द ट्री एंड थ्रू इट एट द सेकंड जाइंट। अब टेलर ने क्या किया, उसने फिर से एक पत्थर उठाया और इस बार वो पत्थर उसने किसको मारा, दूसरे वाले जाइंट को मारा। द जाइंट वोक अप एंग्रीली। अब जो दूसरा जाइंट था वो भी फिर से गुस्से से उठा। नाउ ही थॉट हिज फ्रेंड द फर्स्ट जाइंट हैड हिट हिम विद अ स्टोन। अब उसको क्या लगा कि जो फर्स्ट जाइंट था उसने उसे पत्थर मारा है। सो ही हिट हिज स्लीपिंग फ्रेंड विद द सेम स्टोन। तो जो दूसरा वाला जाइंट था उसने बेसिकली क्या किया, उसने वही सेम पत्थर उठाया और वो उस अपने सोते हुए दोस्त को मारने लगा। हिज फ्रेंड वेक अप एंड हिट हिम ऑन द हेड। और उसका दोस्त उठा और उसने क्या किया, उसके सर पे मारा। अ फियर्स फाइट स्टार्टेड बिटवीन द टू जाइंट्स। और इसी तरीके से क्या हो गया, दोनों जो जाइंट्स थे उन दोनों में क्या हो गया, बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। द टू जाइंट्स पुल्ड अप ट्रीज एंड हिट ईच अदर विद देम वेरी हार्ड। और दोनों के दोनों जाइंट्स जो हैं वो क्या करने लग गए, उठे और एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गए। सून दे वर हर्ट बैडली दैट दे फेल ऑन द ग्राउंड। और एक दूसरे को मारते 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 वो दोनों इतना थक चुके थे कि वो वापस ग्राउंड पे बैठ गए। दे वर अनएबल टू मूव एंड ले देयर स्टिल। और वो दोनों इतना थक चुके थे, इतना उन दोनों ने एक दूसरे को पीट दिया था कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, वो वहीं पे पड़ के सो गए, मतलब बैठ गए। द टेलर वॉज वेरी हैप्पी। अब ये देख के टेलर जो था वो बहुत खुश हो गया। ही टाइड देम टू अ ट्री एंड वेंट टू किंग्स पैलेस। और टेलर ने क्या करा, इसी बात का फायदा उठाया और उसने उन दोनों जाइंट्स को रस्सी से पेड़ के साथ बांध दिया। ही टोल्ड द होल स्टोरी टू द किंग इन द प्रेजेंस ऑफ द कोर्टियर्स एंड द प्रिंसेस। और फिर टेलर जो है वो भागा भागा कहाँ गया, किंग के पैलेस में गया, यानी कि किंग के महल में गया। और उसने जाके ये पूरी स्टोरी किंग को बताई। वहां पे किंग के और भी मंत्री थे, प्रिंसेस थे, उन सबको उसने ये स्टोरी बताई। एवरीवन वॉज अमेज्ड एट हिज क्लेवरनेस। अमेज्ड का क्या मतलब होता है, बेसिकली बहुत ज्यादा हैरान हो जाना, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाना, राइट। तो सबके सब बहुत हैरान हो गए कि क्या बात है, कि टेलर तो बहुत ज्यादा क्लेवर निकला, इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग है। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड एंड ही थैंक द टेलर। अब किंग जो है वो बहुत ज्यादा खुश हुआ और किंग ने टेलर को थैंक यू बोला। ही सेंट हिज मेन टू अरेस्ट द जाइंट्स। और फिर किंग ने क्या करा, अपने आदमियों को भेजा जाइंट्स को पकड़ने के लिए। अब ये नेक्स्ट स्टोरी है, ये हमारा किंग है, ये हमारी प्रिंसेस है, ये किंग के मेन है, ये दोनों के दोनों जाइंट्स हैं और ये हमारा टेलर है, राइट। आगे देखते हैं। द प्रिंसेस सेड दैट शी वांटेड टू मैरी द हम्बल टेलर। और फिर एट द एंड ऑफ द स्टोरी क्या हुआ, प्रिंसेस ने बोला कि मुझे इस टेलर से शादी करनी है। द टेलर वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड का क्या मतलब होता है, खुश होना। उसे बहुत अच्छा लगा कि प्रिंसेस को उससे शादी करनी है। देयर ग्रैंड वेडिंग टुक प्लेस एट दी कोर्ट। और फिर उनकी बड़ी सी शादी हुई राजा के महल में। द होल किंगडम सेलिब्रेटेड एंड ऑल द पीपल प्रेज द ब्रेव टेलर। पूरा महल जो था, पूरा किंगडम जो था, पूरा राज्य जो था, उसने क्या किया, मतलब अच्छे से उस शादी को सेलिब्रेट किया। सब बहुत खुश हुए और सबने उस ब्रेव टेलर की बहुत ज्यादा तारीफ करी।
द टेलर एंड हिज वाइफ लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और फिर उसके बाद से टेलर और उसकी वाइफ कौन थी उसकी, यानी कि प्रिंसेस, वो दोनों के दोनों हमेशा हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों हमारी ये चैप्टर खत्म हुआ। तो इस चैप्टर को जब हमने पूरा पढ़ा तो हमें पता चला कि सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं होता, हमें मेंटली भी स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों को ही दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। और बेसिकली इस पूरी स्टोरी में हमने क्या देखा कि टेलर जो है उसने फिजिकली कुछ भी नहीं किया, उसने किसी से लड़ाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, लेकिन उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, और अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसने क्या किया, उन दोनों जाइंट्स को पकड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये चैप्टर खत्म हो गया। अब मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि इन चैप्टर्स की मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, वो वर्कशीट आप लोगों ने नोटबुक में करनी है। तो ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।